बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्केलेटन शुरू किया था, तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। बोन को मुख्तलिफ़ क्लासों में तकसीम किया है। इसकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप है, अकॉर्डिंग टू रीजन, स्ट्रक्चर, फंक्शन। तो आज हम बात करेंगे बोन के उस ग्रुप बंदी के बारे में जो कि शक्ल के हिसाब से है। ठीक है, शक्ल के हिसाब से बोन को तकसीम किया गया है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन है लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स हैज़ एन एलोंगेटेड शेफ्ट। लॉन्ग बोन का मतलब लंबे बोन, ठीक है, लंबाई में जिसका साइज़ ज़्यादा हो उसको लॉन्ग बोन कहते हैं। तो लॉन्ग बोन में क्या होगा, एलोंगेटेड शेफ्ट होगा। इसके बीच में जो लंबाई है उसको शेफ्ट कहते हैं। शेफ्ट को मेडिकल फील्ड में डायाफेसिस भी कहते हैं। एंड टू एक्सपेंडेड एंड्स, और दो फैले हुए खुले हिस्से होते हैं, उसको कहते हैं एपिफेसिस। मतलब एक लॉन्ग बोन में क्या क्या होगा, एक तो लंबा हिस्सा होगा और दो फैले हुए सिरे होंगे। तो इस लंबाई वाले हिस्से को कहते हैं डायाफेसिस, और इस एंडिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, एपिफेसिस। मिसाल के तौर पर ये बोन है, ठीक है, तो ये खुला हुआ जगह है, ये इसकी ये सरफेस देखें, ये लंबाई में ज़्यादा है, ठीक है, तो इस लंबाई में जो ज़्यादा है इसको कहते हैं डायाफेसिस। और जो दोनों एंडिंग पॉइंट है, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, तो ये थोड़ा बड़े हैं, देखें, उसको कहते हैं एपिफेसिस। शिफ्ट हैज़ 3 सरफेसेस। एक शिफ्ट में मतलब इस दरमियानी वाले हिस्से में, जिसे डायाफेसिस भी कहते हैं, इसमें क्या होगा, 3 सरफेसेस होंगे, इसके 3 अतराफ होंगे, ठीक है, सेपरेटेड बाय 3 बॉर्डर्स। और जो 3 सरफेसेस हैं उसको अलग कौन करता है, 3 बॉर्डर्स के थ्रू अलग होते हैं। हर एक सरफेस के लिए एक बॉर्डर है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सेपरेटेड बाय 3 बॉर्डर्स। हैव अ सेंट्रल मेड्यूलरी कैविटी, और इस लॉन्ग बोन के शिफ्ट वाले हिस्से में, दरमियानी हिस्से में एक मेड्यूलरी कैविटी होगा। मतलब इसके दरमियान में खाली जगह होगा, एक नाली सी होगी। ये मार्कर को आप यहाँ से काटें बीच में से, और ये थोड़ा सा उसको उठाएं, इसमें इसके बीच में एक स्पंज गया हुआ है, एक फोम है, ठीक है, इसमें एंक होती है। तो ये अंदर जो दिखता है, जो नाली है, इसको क्या कहते हैं, मेड्यूलरी कैविटी। इस तरह आप बोन को अगर यहाँ से थोड़ा काटें तो इसके अंदर भी एक नाली है, इस नाली को कहते हैं मेड्यूलरी कैविटी। एंड अ न्यूट्रेंट फोरामेन, और इसमें सुराख होते हैं। इस शिफ्ट में क्या होते हैं, इस तरह के होल्स होते हैं। इस होल में क्या, इसमें क्या लॉजिक है, इस होल के थ्रू नर्व अंदर जाती है, नर्व ब्लड सप्लाई जाती है, मतलब विसल्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड। ये मेड्यूलरी कैविटी जो है, ये जो शिफ्ट है, ये किससे दूर होगा, ये इस वाले जगह से। ये ग्रोइंग पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये हिस्से, ये बोन के ग्रोइंग पार्ट है। बोन यहाँ से ग्रोथ करता है, ठीक है, तो ये मेड्यूलरी कैविटी कहाँ से दूर होगी, ग्रोइंग पार्ट से फासले पर होगी। मतलब ये ग्रोइंग पार्ट है, तो यहाँ पे जाके क्या है, मेड्यूलरी कैविटी है, ठीक है। इसके बाद उसको एक लॉन्ग बोन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट वन है टिपिकल लॉन्ग बोन। आम तौर पर जो लॉन्ग बोन है, ठीक है, ये ह्यूमरस हो गया, ये अल्ना हो गया, रेडियस हो गया, फीमर हो गया, ठीक है, ये लॉन्ग बोन है। आम तौर पर जो लॉन्ग बोन है इसको कहते हैं टिपिकल लॉन्ग बोन। सेकंड नंबर पे आता है मिनिएचर लॉन्ग बोन्स। मिनी का मतलब छोटा, ये एक लॉन्ग बोन्स है, ठीक है, तो ये क्या है, मिनिएचर लॉन्ग बोन है। ये टिपिकल लॉन्ग बोन है, आमतौर पर जो बड़े बोन है, और ये मिनिएचर लॉन्ग बोन है,
ठीक है। मिनिएचर लॉन्ग बोन में सिर्फ एफिफेसिस होगा, एफिफेसिस। ये देखें, ये एफिफेसिस है, ये दोनों सिर क्या है, तो बीच में जो लंबा सा जगह है इसको कहते हैं शेफ्ट या डायफेसिस। एक मिनिएचर में, एक छोटे बोन में ये शेफ्ट नहीं होता, ये बीच वाला हिस्सा नहीं होता, सिर्फ एफिफेसिस होते हैं क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। देखें इसकी मिसाल मेटाकार्पल्स, मेटाटॉर्सल्स एंड फ्लेंजेस। मेटाकार्पल्स यहाँ पे होते हैं आपके हैंड में, ठीक है, और फ्लेंजेस ये हैं। ये मेटाकार्पल बोन जो है ये इस तरह छोटे छोटे हैं, इसमें क्या नहीं होगा, इसमें डायाफेसिस यानी कि शिफ्ट नहीं होगा, और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एफिफेसिस होगा। मेटाटार्सल, जिस तरह हाथों की ये उंगलियां हैं, इसमें जो बोन्स हैं, ठीक है, मेटाटार्सल इस तरह पाँव में है, इसको मेटाकार्पल कहते हैं, और पाँव को मेटाटार्सल, और फ्लेंजेस उंगलियों के बोन कहते हैं। इसके बाद आता है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड का मतलब कुछ तब्दीली इसमें है, कुछ तगयुरात इसमें है, ठीक है, चेंज, इसमें कुछ चेंज है। लॉन्ग बोन्स, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स यानी कि हैव नो मेडुलरी कैविटी। ये बोन लॉन्ग तो होते हैं लेकिन इसमें मेडुलरी कैविटी नहीं होती, मतलब ये जो बीच में जो जगह था हमने बताया वो जगह इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसका मिसाल क्या है, क्लेविकल है, ये जो ब्यूटी बोन भी कहते हैं, इसको कलर बोन भी कहते हैं। तो ये बोन जो है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है। इस तरह वर्टिब्रा में जो बोन है वो भी मॉडिफाइड है, इसमें भी क्या नहीं होती, मेडुलरी कैविटी नहीं होती। लॉन्ग बोन के बाद बारी आती है शॉर्ट बोन की। शॉर्ट बोन के नाम से पता चलता है कि छोटे छोटे बोन। शेप एज यूजुअली क्यूबॉइड, इसका शक्ल आमतौर पर क्यूबॉइड जैसा होगा, ठीक है, कोनिफॉर्म जैसा होगा। ये क्यूबॉइड का मतलब क्या है, मतलब एक ऐसा शक्ल जिसमें 6 डायरेक्शन हो, जिसके 6 अतराफ हों। मिसाल के तौर पर ये डब्बा देखें, ये डब्बे के कितने अतराफ हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्यूबॉइड कहते हैं। ऐसा बोन जिसके 6 फेसेस हों, 6 फेसेस, ठीक है, उसको कहते हैं क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड बोन हमारे पास कहाँ होते हैं, ये क्यूबॉइड बोन हमारे फुट में होते हैं। फुट में जो 7 बोन हैं टॉर्सल के, इसमें लेटरल साइड पे 3 बोन किसके हैं, 3 बोन हैं क्यूबॉइड के। फर्स्ट बोन को कहते हैं मीडियल या फर्स्ट क्यूबॉइड बोन, ठीक है। सेकंड बोन को कहते हैं इंटरमीडिएट क्यूबॉइड, और थर्ड को लेटरल बोन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड जिसके 6 अतराफ हों। कोनिफॉर्म एक ऐसे बोन कहते हैं जिसमें वो इसका शक्ल कुछ इस तरह होता है, इसमें एक वेज होगा, ठीक है, एक नुकीला जगह होगा, तो इसको कहते हैं कोनिफॉर्म बोन। ट्रिपज़ॉइड और स्केफॉइड इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल टॉर्सल एंड कार्पल। टॉर्सल मैंने बताया ना, फुट में 7 बोन्स हैं, 7 बोन में से 3 बोन जो हैं क्यूबॉइड के हैं, ठीक है। और कार्पल हमारे रेस्ट में पाए जाते हैं, हैंड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोन हैं ये क्या है, ट्रिपज़ॉइड बोन, स्केफॉइड बोन है, ठीक है। शॉर्ट बोन के बाद बारी आती है 3rd नंबर पे फ्लैट बोन की। फ्लैट बोन ऐसे बोन को कहते हैं जिसका दरमियानी हिस्सा हमवार हो, फ्लैट हो, ठीक है, और उसके साइड थोड़े ऊपर हो। रिजेंबल शैलो प्लेट, ठीक है। एग्जाम्पल जो है वोल्ट ऑफ स्कल, स्कल का जो वोल्ट है ये इसका एग्जाम्पल है। ये देखें, ये स्कल है, अंदर से जगह खाली है, ठीक है, और बाहर से इस तरह है, तो इसको कहते हैं फ्लैट बोन। रिब्स, स्टर्नम, रिब्स को देखो और स्टर्नम को, ये फ्लैट बोन के एग्जाम्पल्स हैं। 4थे नंबर पे आते हैं इर्रेगुलर बोन्स। वो बोन जिसका कोई प्रॉपर शक्ल ना हो, कोई ख़ास शेप ना हो, उसको इर्रेगुलर बोन कहते हैं। ये वर्टिब्रा है, अगर आप स्पाइन से एक वर्टिब्रा उठाएं
तो इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है। एक बोन इस तरह गया है, एक इस तरह गया है, एक इस तरह, तो कोई प्रॉपर शेप नहीं है। ठीक है, हिप बोन आप उठा के देखें, उसका भी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। बेस ऑफ द स्कल, स्कल का जो बेस है, स्कल को उल्टा करके देखें तो बेस आपको नज़र आएगा, वो भी कोई प्रॉपर शेप नहीं, इर्रेगुलर है। इसके बाद है न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन सर्टेन इर्रेगुलर बोन्स, ये भी ख़ास इर्रेगुलर बोन हैं जो कि क्या कहते हैं, कंटेन लार्ज एयर स्पेस। इसमें एयर स्पेस होते हैं, ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हवा होती है। ठीक है, कवर्ड बाय एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू इसको कवर करती है। यह एयर स्पेस की वजह से हमारे स्कल्प में क्या होता है, नमी रहती है। ठीक है, अगर ये नमी ना होती तो ब्लीडिंग का ख़तरा होता था। और ये जो वॉइस का जो रेजोनेंस है, ठीक है, ये भी एयर स्पेस की बदौलत बराबर है। अगर ये एयर स्पेस ना होते तो हम इस अंदाज से बात नहीं कर सकते थे। और ये एयर स्पेस आपके हेड का जो वज़न है उसको लाइट बना देती है। एक इंसान में एवरेज जो है 4.5 kg इसका हेड का वज़न होता है, लेकिन इस एयर स्पेस की वजह से, न्यूमेटिक बोन की वजह से ये हमें हल्का महसूस होता है। मिसाल के तौर पर मैग्जिला है, एथमॉइड है, हायोइड है, तो ये एयर स्पेस बोन है। इसके बाद 7 नंबर पे आता है, इसके बाद 6 नंबर पे आता है सिस्मॉइड बोन। ये हमारे पास स्मॉल राउंड बोन्स होते हैं जो कि टेंडन में या जॉइंट में छुपे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, रिलेटेड टू आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर बोनी सरफेस। इसका काम, इसका ताल्लुक़ आर्टिकुलर सरफेस के साथ होता है और कभी कभार आर्टिकुलर सरफेस से हटकर भी होता है। जहाँ पे मसल अटैच होता है, जहाँ पे टेंडन अटैचमेंट होती है, तो ये बोन उधर होता है, टेंडन में या जॉइंट में छुपा होता है। एंड सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज। इसका जो सरफेस है, जो आर्टिकुलेशन सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, उसको कौन कवर करता है, हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज उसको कवर करता है, किस पॉइंट पे, आर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, जो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है तो उसको ये कवर करता है। लुब्रिकेटेड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इसको लुब्रिकेट करता है, उसको गीला रखता है, कौन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ताकि प्रेशर के लिए रेजिस्टेंस पेश करे, प्रेशर ना ले, फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करे, लोकल सर्कुलेशन में हेल्प है। इसकी मिसाल हमारे बॉडी में ये पटेला है। ठीक है, ये जो नी जॉइंट पे है, और इसके साथ साथ एक पेसिफॉर्म है जो कि हमारे हैंड में है, कार्पल बोन में। इसके बाद आते हैं 7 नंबर पे, एक्सेसरी बोन है। एक्सेसरी बोन हर एक में नहीं होता, ये कभी कभी एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है। एक ऐसा बोन जो एबनॉर्मली ग्रो करे उसको एक्सेसरी बोन कहते हैं। एक्स्ट्रा बोन और पीस ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या होता है, नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, डेवलप एबनॉर्मली। आपने देखा होगा अक्सर थंब में या नोविकुलर बोन के साथ फुट में एक्स्ट्रा बोनी ग्रो हुई होती है, तो इसको कहते हैं एक्सेसरी बोन। लास्ट वन है, यानी कि 8 नंबर पे, हेटरोट्रॉपिक बोन। ये वही बोन्स होते हैं जो कभी कभार सॉफ्ट टिश्यू में पैदा होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, यानी मसल में, टेंडन में। अक्सर इस तरह भी होता है कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में, इंजरी के बाद ये बोन सॉफ्ट टिश्यू में डेवलप होते हैं, या टोटल नी आर्थोप्लास्टी में या टोटल हिप आर्थोप्लास्टी के बाद ये बोन डेवलप होते हैं एबनॉर्मली। उम्मीद रखता हूँ आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।